फ्रेंड्स आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केलस ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। एक ऐसा आइसोस्केलस ट्रायंगल बनाना है आपको जिसका बेस तो हो 8 सेंटीमीटर और उसका ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट उसकी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। अब हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होती है, यानी कि परपेंडिकुलर पे होती है। इसके बाद है and then another triangle whose sides are 1 and 1/2 times the corresponding sides of the isosceles triangle। और फिर इसी ट्राइंगल का एक सिमिलर ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड्स इस ट्राइंगल से 1.5 गुना हो, यानी कि 1 and 1/2 टाइम्स हो। तो सबसे पहले तो हम यही ट्राइंगल बनाएंगे जो हमको बोला हुआ है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, ये थोड़ा और क्वेश्चन से हटके है, इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट भी दूसरे क्वेश्चन से ज़्यादा है। तो हमें बनाना है आइसोस्केलस ट्रायंगल। इसका कुछ नाम रख लेते हैं। रफ फिगर पहले हमेशा ज़रूर बनाएं, उसको देख देख के ही आप सवाल करते हैं। पहले बेस बनाएंगे BC 8 सेंटीमीटर का। ये मैंने बेस बनाया। अब इसमें कहता है कि इसका जो ऑल्टीट्यूड है ना वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब ऑल्टीट्यूड जो होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ये दो साइड्स बराबर है, आइसोस्केलस ट्रायंगल वही होता है ना जिसकी दो साइड्स बराबर होती है। तो यहाँ से ऊपर वाले वर्टिसेस से अगर थर्ड साइड के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ता है तो वो सामने वाली इस साइड को बाइसेक्ट करता है, और परपेंडिकुलर तो होता ही है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ये। यानी यहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड बनेगा ना BC के बिल्कुल सेंटर में बनेगा। तो सेंटर निकालने के लिए आपको लाइन का मिड पॉइंट निकालना तो आता होगा। लाइन का मिड पॉइंट निकालना है BC का, वो भी आप कंस्ट्रक्शन से ही निकालना। करने को तो आप कर सकते हैं कि BC 8 है तो 4 पे मार्क कर दें, लेकिन उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो BC का मिड पॉइंट निकालना है, और किसी भी लाइन का मिड पॉइंट निकालने का तरीका ये होता है कि उस लाइन का आधे से ज़्यादा आप कंपास खोल लें। देखिए मैंने आधे से ज़्यादा खोला है ना, तो एक किनारे पे रख के ऐसे आर्क लगाएं, फिर इस तरह से लगाएं। इसी तरह से दूसरे लाइन सेगमेंट के दूसरे किनारे पे रख के ऐसे लगाएं, ऐसे लगाएं। अब इन दोनों ये जो आर्क्स आपकी इंटरसेक्ट हुई हैं, यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, ये और ये। इन दोनों पॉइंट से होते हुए लाइन खींच दीजिए। बिल्कुल कंस्ट्रक्शन में आपको सावधानी रखनी होती है, थोड़ी सफाई की और एक्यूरेसी की, ऐसे। तो अब ये जो पॉइंट आया ना आपका, ये पॉइंट, ये BC का मिड पॉइंट है, इसका नाम रख देते हैं D। अब D के ऊपर आपको बनाना है हाइट 4 सेंटीमीटर। देखिए 90 डिग्री तो ये बन गया, ये जो बनता है ना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बनता है, यानी कि ये 90 डिग्री तो ऑटोमेटिक बन ही गया। अब ये जो हाइट है ना ये आपको 4 सेंटीमीटर चाहिए। तो प्रकार के ऊपर 4 सेंटीमीटर रख के आप इसमें आर्क मार देंगे। कहने का मतलब है यहाँ से 4 सेंटीमीटर मेजर करना है। तरीका ये है कि अपने प्रकार पे 4 सेंटीमीटर ले लीजिए ऐसे, और इसको इस मिड पॉइंट से ऐसे कट कर दीजिए। तो ये जो पॉइंट आएगा ये आ जाएगा आपका A पॉइंट। तो ये हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर। तो ABC को ज्वाइन करते ही आपका ट्रायंगल तैयार। तो इस क्वेश्चन में ये खास चीज थी कि आइसोस्केलस ट्रायंगल जब आपको ऑल्टीट्यूड दिया हो तो किस तरह से बनता है। पहले बेस बनाएंगे, बेस का मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जितना हमें ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है बुक में उतना काट देंगे, वो उसकी हाइट हो जाएगी। अब ये तो ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल का बनाना है आपको 1 and 1/2 टाइम्स एक दूसरा ट्रायंगल। तो 1 and 1/2 हो गया, 2 1 2 और ये 1 3, यानी 3/2। तो ऊपर बड़ा है ना, तो जो ट्रायंगल बनेगा वो इससे बड़ा बनेगा।
और मेथड ये होता है, आपने पिछले क्वेश्चंस देखे हो तो, कि हम पहले तो एक एक्यूट एंगल बनाते हैं, इस कॉर्नर पे एक बनाएंगे, लाइन खींच के एक इस और इस लाइन के बीच में एक एक्यूट एंगल बना लेते हैं, और फिर ये देखते हैं कि ये जो हमारा फ्रैक्शन आया है इसमें बड़ा नंबर कौन है, बड़ा 3 है ना, मैक्सिमम 3 है, तो इसके ऊपर 3 आर्क्स लगानी है। अपने प्रकार से इक्वल डिस्टेंस पे 3 आर्क्स लगानी है, 1, ये 2 और ये 3। इनका कुछ नाम रख देंगे, जैसे इसको B लिखा है तो ये B1 हो गया, ये B2 और ये B3। अब नीचे देखिए, जो नीचे नंबर होता है ना फ्रैक्शन में, ये आपका ओरिजिनल से टच होता है। ये 2 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ये जो 2 है इसको ओरिजिनल से टच करना है, तो इसको ओरिजिनल से टच करेंगे B2 को, ये टच कर दिया। अब हमें बनाना है 3/2, तो इस 3 का क्या काम है, इस 3 का भी कुछ काम होगा, ये आपका 3 है। तो अब इस 3 के ऊपर मुझे एक एंगल बनाना है जितना मेरा B2 के ऊपर बना हुआ है। इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये जो एंगल बना हुआ है जितना, उतना ही एंगल मुझे B3 के ऊपर भी बनाना है। तो इक्वल एंगल बनाने का तरीका ये होता है कि पहले तो जिस एंगल के बराबर आपको एंगल बनाना है वहाँ पे अपने कंपास को रख के और कितना भी खोल के अपनी चॉइस से एक आर्क लगाएं, इस तरह से ये लगा लिया। अब बिना प्रकार को हिलाएं, जहाँ आपको इस एंगल की कॉपी बनानी है वहाँ इस तरह से एक आर्क लगाएं, ऐसे। अब पहली वाली आर्क को, जो एंगल आपको बनाना है, इस आर्क को मेजर करें, इसके ऊपर प्रकार पे ये मेजरमेंट ले लें, ले लिया, बराबर आ रहा है। एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है बराबर है। तो यहीं से, जैसे इस लाइन से इसको हमने नापा है ना, तो इसी लाइन पे यहाँ पे सुई रख के अब उतना ही काटना है इसको। ये नापा हमने इसीलिए ताकि हम जितना ये है इतना इसको काट सके। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट से और B3 से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरह से। अब क्योंकि ये ट्रायंगल बड़ा बनेगा आपका, क्योंकि 3/2 1 से बड़ा है ना, तो बड़ा ट्रायंगल बनेगा, तो इसमें ये जो BC लाइन है आपको ये एक्सटेंड करनी पड़ेगी। इस BC को आप एक्सटेंड करेंगे क्योंकि आगे जो पॉइंट आएगा वहां पे फिर से एंगल बनेगा। ये मैंने एक्सटेंड कर दिया इसको। ये C है, तो ये जो पॉइंट आया ये मेरा C' आ गया। अब जितना एंगल C के ऊपर बना हुआ है उतना ही आपको C' के ऊपर बनाना है, यानी इसकी कॉपी करनी है एंगल की। तो फिर से वही सारा काम करना है जो यहाँ पे किया गया है। तो पहले तो इस एंगल को ले लेते हैं, कितना भी खोल के ऐसे एक प्रकार से, ये मैंने ये ले लिया आर्क, बिना हिलाए इतना ही आर्क यहाँ पे लगा लिया। अब इस आर्क को मेज़र करना है अपने इस बेस लाइन से, और जहाँ तक एंगल बन रहा है, ये जो 2 रेज होती है इनके बीच में ये जो आर्क की लेंथ होती है इसको लेना होता है। और इस जहाँ पे एंगल बनना है उस बेस लाइन से यहाँ पे सुई रख के इसको, सॉरी हिल गया ये, फिर से ले लेते हैं, ये ले लिया, इस तरह से इसको कट कर देना है। अब ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट से और C1 से होते हुए बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। ये हमेशा लाइंस ना पैरेलल आती हैं। जब आपका करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है ना, तो लाइंस पैरेलल होती है, यही प्रॉपर्टी लगती है इसके अंदर। ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये बराबर हो गए तो ये लाइंस पैरेलल आएंगी। अब ये कहीं पे इसको टच करेगी, ये जो A पॉइंट है ना, इसको मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसे मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो ये पॉइंट आ गया A'। अब आप देख रहे होंगे आपका ट्राइंगल है ABC ओरिजिनल, जो ओरिजिनल ट्राइंगल है जो आपने शुरू में जो बनाया वो है ABC।
अब जो बन के तैयार हुआ यानी कि 3/2 जो बना वो है ए डैश, बी और सी डैश। तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए डैश, बी और सी डैश, ये आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है जो कि पहले वाले ट्राइंगल का 3/2 है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखना। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में भी सिंपल वही करना है, एक ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंगली आपको दूसरा ट्राइंगल बनाना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं बुक से। ड्रॉ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC बनाना है। पहले तो रफ फिगर बना लिया करें, जिसमें BC 6 सेंटीमीटर होगा, AB 5 होगा और एंगल ABC यानी कि ये वाला एंगल ये 60 डिग्री होगा। देन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3/4। फिर इस ट्राइंगल का 3/4 ट्राइंगल आपको बनाना है ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC, जिसकी एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है दूसरा जिसकी साइड्स 3/4 हो इसके करस्पॉन्डिंगली, यानी ऊपर छोटा लिखा हुआ है ना, तो छोटा ट्राइंगल बनेगा इस बार। चलिए पहले तो अपना ओरिजिनल ट्राइंगल ही बना लेते हैं। तो ओरिजिनल ट्राइंगल में आपको दिख रहा होगा, पहले हम बेस बनाएंगे। तो बेस बनाएंगे 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का बेस बनाते हैं। तो 6 से लेके 0 तक की लाइन खींची, नाम रख लेते हैं इसका, बुक में दिया हुआ है फिगर के हिसाब से, ये बी और ये सी। अब बी के ऊपर 60 का एंगल बनाना है, तो 60 का एंगल आप कंपास से ही बनाएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, डी से बना देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। 60 का एंगल बनाना बहुत आसान होता है। प्रकार को खोल के पहले एक इस तरह से आर्क लगा लें और फिर बिना हिलाए इसको अपने इस बेस लाइन से पहला कट मार लें। तो जो पहला कट आता है ना, ये आपका 60 का एंगल बना देता है। ये आपको पता होगा, छोटी क्लासेस में आपने किए हुए एंगल्स। और फिर इसको इस तरह से ये बढ़ा दिया, तो ये 60 का एंगल बन गया। मार्क कर लेते हैं 60 डिग्री। अब ये जो BA लाइन है ना, ये आपको 5 सेंटीमीटर चाहिए, तो इसे भी 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो पहले प्रकार के ऊपर 5 सेंटीमीटर लेंगे, इस तरह से ले लिया। अब 5 सेंटीमीटर B से इसको कट करेंगे ऐसे, तो ये पॉइंट आ गया A। अब इस A को C से मिला देंगे। A को C से मिलते ही ये आपका ओरिजिनल ट्राइंगल आ गया, जो कि पहले तो आपको बनाना है। अब इसका 3/4 बनाना है। स्टेप्स वही है सारे के सारे। स्टेप्स यही है कि पहले तो आप जो है ना, यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बनाएंगे, एक लाइन खींच के अपनी बेस लाइन और इससे एक एक्यूट एंगल बना लेंगे। फिर ये देखेंगे इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है, फ्रैक्शन में बड़ा नंबर क्या है, 4 है ना, तो 4 आर्क्स लगाएंगे इसके अंदर। प्रकार खोलें, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत थोड़ा नहीं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको 4 लगानी है। तो ध्यान रहे कि आपका काम बन जाना चाहिए। 1 2 3 और ये 4। अब देखते हैं ओरिजिनल क्या है। देखिए जो नीचे नंबर होता है ना, वो ओरिजिनल होता है, यानी उसको ओरिजिनल से टच करते हैं। तो इनके नाम रख दिए मैंने B1, ये B2, ये B3, ये B4। नीचे तो ओरिजिनल है, तो इसको मैं ओरिजिनल से टच करूंगा। ये मैंने इसे टच कर दिया। तो अब इस 3 का क्या काम होगा, अब 3 के ऊपर इसके पैरेलल एक लाइन बनेगी। तो पैरेलल लाइन जब बनती है, जब आपके एंगल बराबर होते हैं। तो इसका एंगल ले लेते हैं। पहले फ्री हैंड मैंने एक आर्क ले लिया, इतना ही B3 के ऊपर लेता हूं, ये ले लिया। अब इस आर्क को मैं मेजर करता हूं, मेजर ले लिया, इसको यहां पे कर लिया, बस ये मुझे पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट से होते हुए और B3 पॉइंट से मैं एक लाइन खींच दूंगा। ये मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया। ये और ये एंगल इक्वल हो गए, ये लाइन पैरेलल होगी। अब यहां जो ये पॉइंट आया है BC के ऊपर, इसका नाम रखूंगा मैं C डैश,
क्योंकि ये सी लाइन पे आया ना और अंदर की तरफ आया है। अंदर इसलिए आया है क्योंकि अब जो ट्राइंगल है वो आपका छोटा बनेगा। ये जो फ्रैक्शन 3/4 है ये 1 से कम है, तो ट्राइंगल छोटा बनेगा। अब सी के ऊपर, सी डैश के ऊपर मुझे सी के बराबर एंगल बनाना है। सेम वही रिपीट करना है जो यहाँ पे किया है। पहले प्रकार को खोल के एक ये ले लिया, इतना ही सी डैश के ऊपर ले लिया। अब इसको मेज़र कर लिया, दो रेज के बीच में जो एंगल बना हुआ है, ये जो आर्क की लंबाई है इसको ले लिया, इतना यहाँ से काट दिया, इसको ये काट दिया। अब सी डैश से होते हुए, इस पॉइंट से होते हुए सीधी लाइन खींच देंगे इस तरह से, ये खींच दिया तो पैरेलल लाइन आ गई। इसने इस लाइन को यहाँ पे काटा तो ये ए डैश हो गया। तो ए बी सी तो था इसके अंदर ओरिजिनल ट्राइंगल। अब लिखेंगे ओरिजिनल ट्राइंगल था जो आपने शुरू में बनाया वो था ए बी सी, और इसका 3/4 यानी कि जो आपको चाहिए था रिक्वायर्ड ट्राइंगल आया इसके अंदर ए डैश, बी और सी डैश। ये वाला ट्राइंगल इसका 3/4 है। तो इस वीडियो में बस ये दो ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।